एमक्यूएम के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि आपको मौका नहीं दिया गया हाई कोर्ट से रुजू करने का, आपकी गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी? देखें, ऑर्डर्स भी अदलिया के जो ऑर्डर्स हैं वो भी गैर आईनी गैर कानूनी हैं। हियरिंग के दौरान जज साहिबा ने खुद अपने मुंह से भरे कोर्ट में ये कहा है कि जेआईटी को देखते हुए मैं मजबूरन बेल रिजेक्ट कर रही हूं कि जेआईटी के अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सके। अब आज जेआईटी को कानूनी शक्ल मिल गई है और जेआईटी जो है वो हमारे अदलिया में भी एक्सेप्टेबल हो गई है, जो कि मेरी नजर में गैर आईनी गैर कानूनी काम है। ये पहली दफा हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जमाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गैर आईनी काम फौरन खत्म करवाएं। जजेस भी प्रेशर में हैं, पुलिस भी प्रेशर में है। पुलिस कोर्ट, लेकिन वसीम अख्तर साहब, ये प्रेशर किसका है? कौन डाल रहा है इन पे प्रेशर? ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। वकीलों को भी कोर्ट से निकलने नहीं दिया जा रहा। हम चाह रहे हैं हमारे वकील हाई कोर्ट जाके अपील करें। ये गैर आईनी गैर कानूनी ऑर्डर्स निकाले गए हैं आज, जो कि फॉल्स फेक जेआईटी पे निकाले गए हैं। आज कानून और आईन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वसीम अख्तर साहब, इससे पहले भी मोहलत दी जाती रही इस जमानत के लिए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? ये ड्रामाई मोड़ क्यों आया आपके ख्याल में? ये मैंने आपको बताया ना, कहीं से प्रेशर पहले तो एक्सेप्ट बर्दाश्त कर रहे होंगे जजेस, आज उस से निकल गए मेरे ख्याल में। आज ऐसी कोई चीज सामने आ गई होगी जो नहीं बर्दाश्त कर सक रहे होंगे, आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो अगर अब आपकी नहीं सुनी जाती और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको रुजू करने को, आपके वकला को भी रुजू करने का मौका नहीं दिया जा रहा हाई कोर्ट से, तो फिर क्या लाहेअमल होगा आपका? हम हाई कोर्ट जाएंगे अपील के लिए, जाहिर है अपील करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। वसीम अख्तर साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब के बारे में क्या खबर है? वो कहते हैं कि निकल गए वहां से, गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी। जिस वक्त अदालत ने अहकाम जारी किए, क्या वो आपके साथ है? वसीम अख्तर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वसीम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे, अब्दुल कादिर पटेल भी आपके हमरा थे, क्या उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी? हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। वसीम अख्तर साहब, जो कि नामजद मेयर हैं कराची के और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। नामजद मेयर कराची एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर मौजूद हैं। आप साथ रहिएगा लियाकत। पहले वसीम अख्तर से बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, क्या सिचुएशन है, क्या आपको गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, ऑर्डर्स तो इसी किस्म के हैं। बेल रिजेक्ट का मतलब यही होता है कि गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट के अंदर मौजूद है और आज कानून और आइन की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जब हियरिंग हो रही थी तो जज साहिबा ने पूरे भरे कोर्ट में ये सबके सामने कहा, जो कि रिकॉर्ड पे है, कि जेआईटी को देखते हुए मैं मजबूरन ये फैसला सुनाना पड़ रहा है मुझे और आपकी बेल रिजेक्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि जेआईटी में ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो आज जजेस भी जेआईटी को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। ऐसा प्रेशर आ गया आज कि जो गैर आईनी गैर कानूनी काम है वो हमारे जजेस के हाथ से करवाया जा रहा है। बड़ा अफसोस का मुकाम है। मैं वसीम अख्तर साहब, आप मेंटली प्रिपेयर थे कि आज शायद जमानतें मनसूख हो जाएं, एक्सटेंशन ना मिले और गिरफ्तार हो जाएंगे? मैं कल 11 बजे लंदन से आया हूं वापस इस तारीख के लिए। मैं कल 11 बजे लंदन से आया हूं इस तारीख के लिए। तो हम कोर्ट फेस करेंगे इंशाल्लाह। हम गलती पे नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। झूठे मुकदमे हैं, वो झूठा मुकदमा है, हम फेस करेंगे इंशाल्लाह इसको। और आपके तवज्जुह से हेलो तवज्जुह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हर चैनल से यही कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है जमाली साहब, आप ऑब्जर्वेशंस ना दें। यहाँ आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरी अवाम बेजार है, मुल्क की तंग है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिरी उम्मीद की किरण आप नजर आते हैं हमें। आप शरीफ आदमी हैं, आप अपनी जो भी आपके पावर्स हैं अल्लाह ने दिए हुए आपको, उसको इस्तेमाल करें, वो अवाम के काम आए। अगर पावर्स आप अपने अपने पास ही रख लिए और अवाम को फायदा नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? हमारे फायदे में, हमारे बेहतरी में, हमें इंसाफ मिलने के लिए आइन और कानून काम नहीं हो रहा, काम नहीं आ रहा। तो वसीम अख्तर साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी वसीम अख्तर साहब, बिल्कुल आप अपनी बात जी आप कीजिए। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज जज साहिबा ने एटीसी कोर्ट में
जाली झूठी जीआईटी एक्सेप्ट की है, और रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा है कि मेरे को मजबूरन ये जीआईटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। मैं गवाह हूं इसका, मैंने कानून से सुना है ये कि उन्होंने कहा है कि मेरे को मजबूरन ये जीआईटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और आपकी बेल रिजेक्ट कर रही हूं मैं। इसका मतलब अरेस्ट, और अरेस्ट के बाद हमारे वुकला को भी कोर्ट से निकलने नहीं दिया जा रहा ताकि वो हाई कोर्ट जाएं और अपील लगाएं। तो हम इस वक्त कोर्ट के हाथे में हैं, सब मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह यहीं हैं। देखते हैं आगे ये हमारी सूरमा हुकूमत जो है वो क्या करती है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बाकायदा क्या आप लोगों को गिरफ्तार करने की कुछ सूरत हाल हो रही है? वसीम अख्तर साहब ने खुद तो कुछ नहीं कहा, उनका यह कहना था कि जेआईटी की रिपोर्ट्स की बिना पर जो एटीसी कोर्ट है उनके जज ने कहा है कि मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा है। हालांकि अभी हमें वसीम अख्तर साहब से ये पूछना था कि ये जेआईटी की रिपोर्ट्स के आखिर पेश क्या हुई थी और उसके मेंबरान कौन कौन थे और रिजेक्ट होनी थी। अब आज 19 तारीख थी, मैं खास तौर पे इस डेट के लिए लंदन से वापस आया कल, ताकि मैं कोर्ट को फेस कर सकूं। आज जज साहिबा ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं बिफोर अनाउंसिंग द ऑर्डर, उसमें ये क्लियरली कहा है, पूरे कोर्ट ने सुना है कि जीआईटी में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे मजबूरन उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैं इसे रिजेक्ट करती हूं, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जीआईटी में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे बाप से ये ऑर्डर लिखा जाएगा, सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा कि झूठी जाली जीआईटी, जिसको वो जज साहिबान खुद भी पहले एक्सेप्ट नहीं करती थी मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स में, उस जीआईटी को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। और एक फॉल्स, एक फेक जीआईटी जिसमें इल्जामात के अलावा कुछ भी नहीं है, आज हमारे कोर्ट ने वो जीआईटी एक्सेप्ट की है, गैर कानूनी, गैर आईनी। मैं आपके चैनल के तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत कुछ हो चुका, हो रहा है इस मुल्क में गैर आईनी, गैर कानूनी, और आप भी देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन भी हम अखबार में पढ़ते रहते हैं। खुदा का वास्ता इस पाकिस्तानी अवाम को इस जहालत से, इस गैर कानूनी हरकत से निजात दिलवाएं। आज जो बेल एक्सेप्ट हुई थी बाय फोर्स, वो रिजेक्ट कराई गई है। जजेस भी अंडर प्रेशर हैं, सादा कपड़ों में लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हरकत उनकी नजर आ रही है हमें। पुलिस भी उनके अंडर प्रेशर है, वो दरवाजा बंद करके बैठी हुई है पुलिस सारी। हमारे वकील को भी और हमें भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, कोर्ट से अरेस्ट नहीं होता है कानूनन, मगर हमारा वकील जो है वो हाई कोर्ट जाना चाह रहा है फॉर अपील, उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो आज तो ये मेरे ख्याल में हम सारी हदें अबूर कर चुके हैं। कानून और आइन को फिर बंद करें, आइन की किताब को लॉकर्स में डालें, उस पे ना चलें, फिर जो हुकूमत वक्त का अपना बनाया हुआ आइन है उस पे चलें, फिर जो जैसा चाहता है वैसे चले। जिसके पास पावर है, बंदूक की नोक पे फैसले सुना रहे हैं जजेस। अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का और मुल्क के आइन और कानून का। मैं एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि धज्जियां उड़ाई गई हैं आज कोर्ट के अंदर कानून और आइन की। खुदा का वास्ता है जमाली साहब, आप इसका नोटिस लें। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन ना दें, आप इम्प्लीमेंट करवाएं, अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप मजबूत है और बहुत पावरफुल है, आपसे अवाम जो है एक्सपेक्ट करती है। आप एक नेक शरीफ आदमी हैं, इस अवाम को इंसाफ दिलवाएं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर, एमक्यूएम रहनुमा, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कार्रवाई हुई और आपकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई? देखिए, आज मैं समझता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब, आप की सरबराही में इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपसे मैं एक्शन नोटिस लेना एक्सपेक्ट करता हूं। यहाँ आज इतनी बड़ी गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर्स हुए हैं इस एटीसी कोर्ट में कराची में कि जज साहिबा ने अपने मुंह से भरे कोर्ट में ये कहा है कि जीआईटी को देखते हुए मैं मजबूर हूं, जीआईटी में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि मैं आपकी बेल रिजेक्ट करती हूं। आज जीआईटी एक्सेप्ट की गई है इस मुल्क में, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। सादे कपड़ों में लोग मौजूद हैं कोर्ट के अंदर, वो ऑर्डर्स कर रहे हैं, उनको देख के ऑर्डर्स किया जा रहा है। पुलिस भी उनको देख के एक्शन कर रही है। कोर्ट बंद किया हुआ है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, हमारे वकील को नहीं निकलने दिया जा रहा ताकि वो जाके हाई कोर्ट में अपील लगाए। ये आज मार्शल लॉ तो बहुत दूर की बात है, मार्शल लॉ से भी बहुत आगे जा चुका है हमारा मुल्क।
पता नहीं किसका कानून चल रहा है यहाँ। डिक्टेटरशिप तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ सादे कपड़ों में जज के कमरे के अंदर लोग मौजूद हैं और उनको घूर घूर के देख रहे हैं और पुलिस भी घबराई हुई है। जो आज बेल रिजेक्ट हुई है, ये क्या बाब बन रहा है इस मुल्क की तारीख का कि आज जाली JIT एक्सेप्ट की गई है, जिसमें झूठ लिखा हुआ है सब। खुद